हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है प्रकाश एक्सप्लेन 24 ईयर स्टडी सेंटर में। आज हम लोग हल करेंगे जीसीईआरटी बुक क्लास 8 का प्रश्नवाली 9.2। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा क्या है, वृद्धि तथा ह्रास से संबंधित प्रश्न, जिसमें पहला नंबर प्रश्न में लिखा है सविता की मासिक आय 6500 रुपया थी, उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न में दो चीज पूछ रहा है, जिसमें पहला में क्या पूछ रहा है, मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई यानी बढ़ोतरी हुई, और वृद्धि के बाद है ना, बढ़ोतरी के बाद उसकी आय कितना हो जाएगा। तो इसमें दो चीज पूछा है, तो चलिए इसको हम कॉपी में नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कॉपी में नोट कर लेना है। अब इसको हम हल करते, तो लिखेंगे हल, ठीक है। और देखिए सविता की मासिक आय 6500 रुपया है, तो लिखेंगे सविता की मासिक आय, मासिक आय का कहने का मतलब महीने की आय, ठीक है। महीने की आमदनी 6500 रुपया है, ठीक है। और कितना प्रतिशत वृद्धि हुई उसकी आय में, तो 5% वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो लिखेंगे सविता की आय में वृद्धि, चाहे तो आप बढ़ोतरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना वृद्धि हुआ, 5%, तो लिखेंगे 5%। अब लिखेंगे ये वृद्धि राशि बराबर कितना है, 6500 है, तो लिखेंगे 6500 गुने 5%, तो 5 लिखेंगे और बट्टे में 100 कर देंगे। परसेंट का मतलब यानी प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे और 2 गो जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 65 गुने 5 करेंगे, 25, 25 के 5 हाथ में 2, 6 पचे 30, 2 32, तो 325 रुपया क्या वृद्धि राशि, कितना बढ़ोतरी हुई, 325 रुपया बढ़ोतरी हुई यानी वृद्धि हुई, है ना। अब हमको पूछा क्या था कि वृद्धि के बाद, है ना, वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः वृद्धि के बाद सविता की आय कितना हो जाएगा। देखिए पहले से कितना था, 6500 रुपया था, तो लिखेंगे 6500 और प्लस 325 कर देंगे, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो देखिए 500 और 300 800, और यहाँ 6825 हो जाएगा, तो लिखेंगे 6825। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हल हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में लिखा है एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि एक शहर है जिसमें जनसंख्या 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है, और उसमें वार्षिक यानी का मतलब यानी साल में 2% लोग या तो कहीं चले जाते हैं या तो सभी की ये डेथ हो जाती है, ठीक है, 2% लोग की, है ना। तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितना बचेगा वो हमको बताना है। तो चलिए इसको भी हम कॉपी में नोट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम कॉपी में नोट कर लिए हैं। अब इसको हल करते, तो लिखेंगे सबसे पहले हल, और कितना जनसंख्या लिखेंगे, शहर, शहर की जनसंख्या बराबर 10,000, ठीक है, 10,000 है। अब ह्रास कितना है, तो लिखेंगे ह्रास बराबर 2%, ठीक है। अब इसको क्या करना है, निकालना है हमको, वार्षिक ह्रास कितना हो रहा है वो निकालना है ना। लिखेंगे वार्षिक, वार्षिक ह्रास बराबर 10,000 गुने 2 बट्टे में 100,
ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 200। ठीक है। तो वार्षिक ह्रास कितना हो रहा है 200। ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना था, शहर की जनसंख्या ज्ञात करना था। एक वर्ष बाद कह रहा है, एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः अतः एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बराबर क्या करेंगे 10,000 से 200 घटा देंगे। ठीक है। तो लिखेंगे 10,000 माइनस 200 तो बचेगा 9,800 बचेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में लिखा है, एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखिए, पहले से एक बगीचे में 40 वृक्ष थे। ठीक है, यानी 40 पेड़ थे और आंधी तूफान आने के कारण क्या हो गया 10 वृक्ष उखड़ गए, गिर गए होंगे। ठीक है। अब वृक्षों की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? तो देख रहे हैं कि सीधा सीधा हम लोग समझ रहे हैं कि 40 को तो वृक्ष ही है, यानी 40 वो पेड़ है और उसमें 10 वृक्ष क्या हो गया उखड़ गए, तो कितना बचेगा 30। ये तो हम जान रहे 30 बचेगा, लेकिन इसको हमको प्रतिशत में बताना है। तो चलिए इसको हम कॉपी में नोट करते हैं। अब लिखेंगे हल। ठीक है। और देखिए, एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या कितना है 40। तो लिखेंगे बगीचे में कुल वृक्षों की संख्या बराबर कितना है 40। ठीक है। और उखड़े गए वृक्षों की संख्या, तो लिखेंगे बगीचे में उखड़े गए वृक्षों की संख्या। आप चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, कमे वृक्षों की संख्या भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो हम लिखें उखड़े गए वृक्षों की संख्या कितना है 10 है। अब लिखेंगे वृक्षों की कमी प्रतिशत बराबर लिखेंगे 10 गुने 100। ठीक है। यानी 10 वृक्ष उखड़े हैं तो 10 से का हम प्रतिशत में निकालेंगे। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या किया जाता है 100 से गुना किया जाता है। और नीचे लिखेंगे 40। ठीक है। अब इसको काटिए, 0 से 0 1 कट जाएगा 0। ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए कितना बचा 100/4। अब इसको काटिए, 25 चौक 100, 4 एकम 4। तो 25% क्या हुआ, है ना, वृक्षों की कमी हुई है ना। लिखेंगे अतः वृक्षों की कमी 25% हो जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। लिखा है, श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम कॉपी में हल करते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न को कॉपी में नोट कर लेना है। अब इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल, माना कि प्रारंभिक मजदूरी बराबर x। ठीक है। और वृद्धि कितना है, वृद्धि है
5%, तो लिखेंगे 5%। और अब लिखेंगे अब मजदूरी की वृद्धि बराबर x का 5%, यानी मजदूरी में कितना बढ़ोतरी हुई? 5%। तो लिखेंगे x गुने 5, और देखिए प्रतिशत में है तो बट्टे में कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, जब भी कोई संख्या में परसेंट का चिन्ह लगा रहता है ना, तो उसके नीचे में 100 लिखा आता है। ठीक है, तो x गुने 5 करेंगे तो 5x और बट्टे में 100 होगा। ठीक है, अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। लिखेंगे बढ़ी हुई कुल मजदूरी बराबर प्रारंभिक मजदूरी प्लस वृद्धि। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लेना है अपने से। ठीक है, अब देखिए बढ़ी हुई कुल मजदूरी कितना है? 210 रुपया, और प्रारंभिक x है, और प्लस वृद्धि कितना है? तो 5x बट्टे में 100, तो लिखेंगे 5x बट्टे 100, और यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हल करेंगे। लिखेंगे 210 बराबर x, देखिए x बट्टे 1 और 5x बट्टे 100 है, तो 1 और 100 का लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 100। ठीक है, इस प्रकार 100 लिख देना है। अब 1 से 100 में भागा देंगे तो 100 बार में आएगा, इसलिए 100x यहाँ लिखाएगा। 100x प्लस है तो प्लस, और 100 एकम 100, तो 5x हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। लिखेंगे 210 बट्टे में 1, अब इसको जोड़िए 100 और 5 कितना हो जाएगा? 100, इसको मिटा दीजिए आप लोग। 105x बट्टे में 100, और यहाँ 1 लिख दीजिए। अब इसको तिरछा गुना करते हैं। ठीक है, तो तिरछा गुना करेंगे तो कितना आएगा? 210 का गुना 100 से करेंगे तो 21,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21,000। और 105x का गुना 1 से करेंगे तो आएगा 105x। अब लिखेंगे 21,000 बट्टे में कितना हो जाएगा? 105, क्योंकि इधर गुना इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर x। अब 105 से अगर हम 21,000 में भागा देते हैं तो कितना आता है? तो चलिए इसको हम भागा देते हैं, तो आता है 200। ठीक है, 200, तो x का वैल्यू कितना आया? 200, तो लिखेंगे अतः प्रारंभिक मजदूरी 200 रुपया, ये हो जाएगा इसका आंसर। आज हम लोगों ने प्रश्नवाली 9.2 कंप्लीट 4 तक कर लिए हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बट्टा से संबंधित प्रश्न। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।